तो आज सुबह सुबह का सीन ऐसा कुछ है, वहाँ खेतों में ना बहुत देर से डॉगीज़ भौंक रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ भालू आया हो। तो फिलहाल आज सुबह सुबह शिमला मिर्च की डिमांड आई है, तो मैं जा रहा हूँ शिमला मिर्च पहुँचाने के लिए रोड में। हाय हेलो नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील से, जो कि बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है। अगर कभी मौका मिले तो विजिट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल का मेरा काम है बाल्टी में पानी भर के बाथरूम में रखना। जो हमारे यहाँ पे स्रोत वाला पानी आता है ना, उससे हम लोग पानी भर रहे हैं, क्योंकि आज जो हमारे गाँव में नल लगे हुए हैं ना, उनमें किन्हीं में भी पानी नहीं आ रहा है। शायद रास्ते में पानी कहीं पे टूट गया होगा। हालांकि अब उतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही है, मगर हो सकता है कहीं पे ज़मीन धंस गई हो तो पाइपलाइन भी टूट गई होगी। तो भैया अब जब तक पानी नहीं आ जाता है ना नल में, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो एक बार मैं ये वाली बाल्टी ऊपर रख के आता हूँ बाथरूम में, फिर खिमा और लाली को भी पानी देता हूँ। ये नहीं पी रहा है। तो आजकल ना खेतों में भी मतलब बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हुई रहती हैं। एक तो मडुआ भी बहुत बड़ा जैसा हो गया है, तो उसकी वजह से भी कुछ नहीं दिखाई देता है। और घास भी आजकल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से भी कुछ नहीं दिखाई देता है। तो हो सकता है भालू भी आया हो, या हो सकता है कोई और जंगली जानवर भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि कुछ ना हो, डॉगीज ऐसे ही भौंक रहे हो। अब देखो वहाँ पे ताई जी घास काट रहे हैं, तो वो भी ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आजकल मडुए का सीजन है और मेल का सीजन भी है, और ये दोनों ना भालू के फेवरेट भोजन होते हैं, मडुआ भी मेल भी। तो इसी वजह से ना आजकल भालू या अन्य जंगली जानवर जो है जंगलों से गांव घरों की ओर आ जाते हैं। तो नेहा का काम चल रहा है हुतौर उठाने का, और मौसम भी बढ़िया है। बाकी अभी अभी गोपाल दा से बात हुई, तो गोपाल दा भी कह रहे हैं कि घूमने चलते हैं ऊपर को करके। तो गोपाल दा और मैं घूमने के लिए जाने वाले हैं। अब देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। जब बर्फ पड़ती है ना, तो वो सामने ऊपर चट्टानों में ना पूरा सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, और जब बर्फ मतलब पिघल जाती है तो उसके बाद भी ना वहाँ घास जल के मतलब अजीब सा हुए रहता है। मगर आजकल बारिश की वजह से ना वहाँ भी बढ़िया हरियाली हुई है। तो बगीरा निकाल के वहाँ पे रख दी है, और अब गोपाल दा भी पहुँचने वाले होंगे। और इसी के साथ गोपाल दा भी पहुँच गए हैं। तो फिलहाल अभी गोपाल दा वहाँ पे अपनी गाड़ी लगा रहे हैं। बाकी आज हमारा घूमने जाने का प्लान है बगीरा से, तो गोपाल दा चलाएंगे आज। गोपाल दा हैं आज के राइडर। आवलो छापो हराहर को अमी ना चलाना है। तो यहाँ पर देखिए जो रास्ता बिरथी फॉल के लिए जाता है ना, तो यहाँ पर बन रहा है गेट, और यहीं पे टिकट काउंटर भी बनने वाला है शायद। तो भाई लोग लगे हुए हैं। वैसे तो ना टिकट काउंटर यहाँ पे होता है, बट अब जब से गेट बन गया है तो अब वहीं पे टिकट काउंटर भी बन जाएगा। बाकी थोड़ा सा ऊपर ऊपर हम लोग जाने वाले हैं, और फॉल अब ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आजकल। तो जैसे हम बिरथी फॉल से थोड़ा ऊपर को आते हैं ना, यहाँ पे देखिए रोड इतनी ज़्यादा धसी हुई है, मतलब आप लोग समझ सकते हैं। पहले ये वाली रोड ना सीधी सीधी हुआ करती थी, अब देखिए वो वाला हिस्सा इसका यहाँ पे है, और ऊपर वाला हिस्सा इसका इतने ऊपर है। तो मतलब इतना ज़्यादा ज़मीन जो है धसी हुई है। और सामने एक मकान है, और इस वाले मकान में भी ना बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। अब घर में कोई है नहीं है, पता नहीं अगर कुत्ते होंगे ना भाई, मेरे को कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है यार। तो बाहर से ही दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितनी ज़्यादा दरारें आ रखी हैं। वो देख लो भाई। और शायद यहाँ पे लोग आजकल भी रहते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई की हुई है, और उस साइड में थोड़े बहुत कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो पहाड़ों में ना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि जगह जगह ना ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और ये वही वाला इलाका है भंडारी गांव के ऊपर वाला। तो मैं कह रहा था ना आपको, अगर ज़मीन नीचे से धंसना शुरू हो गई है तो ऊपर तक असर होगा। तो ये उसी का असर है। जब तक
नीचे अच्छी से ठीक नहीं करेंगे तब तक ऊपर को जो है धंसते जाएगा। तो देखते हैं कौन कब तक आवाज़ उठाते हैं। बाकी जो बिरथी ग्राम के ग्राम प्रधान जी है ना, वो तो कह रहे हैं कि उतीस काटने की प्रक्रिया चल रही है, गांव में मीटिंग हो रही है, चल रहा है काम धंधा बढ़िया। चलो बढ़िया। जो एक्चुअल में रोड है ना वो ये वाली है, देख लो यहाँ पर तक। अब यहाँ से कितनी ज़्यादा ये धसी हुई है ज़मीन पूरी, आप समझ सकते हैं। तो चलते चलते अभी हम लोग पहुंचे हैं गडियार के गधेरे में। जो सामने वाला गधेरा है वो गडियार का है और एक छोटा सा गधेरा यहाँ पर भी है। तो बरसात के दिनों ये छोटे छोटे गधेरे ना हरियाली के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो गोपाल दा का फिलहाल अभी वहाँ पे शूट चल रहा है, वो शायद रील के लिए शूट कर रहे होंगे। और यहाँ पर ना चारों ओर जंगल वाला एरिया है। ये देखिए काफ़ी दिनों के बाद घूमने निकले, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं निकले हैं घर से, मगर बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बनीग में। यहाँ पर से जो व्यू देखने को मिलता है ना बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। मगर इस व्यू के विपरीत अगर देखें ना तो यहाँ पे ट्रक खड़ी है, वहाँ पे जेसीबी मशीन खड़ी है और वहाँ से यहाँ तक की ये बीच की जितनी भी ज़मीन है ना पूरी धंस चुकी है। और ऊपर वाली रोड की कंडीशन भी ऐसी है। बाकी आज रोड खुल गई है। वो वाले एरिया में देखिए पूरी बड़ी बड़ी दरारें शायद आप लोगों को दिखाई दे रही हों। और यहाँ को भी ना शायद ज़मीन धंसने का जो कारण रहा होगा वो उतीस ही रहा होगा, क्योंकि इस एरिया में भी उतीस बहुत ज़्यादा है। बाकी क्या कह सकते हैं यार, पहाड़ों में ना अब खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है धीरे धीरे करके। जैसे ही बरसात का मौसम आता है ना लोगों के अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है कि मतलब अब न जाने कहाँ पर क्या हो जाए, किसी को भी नहीं पता है। अब ये वाला पूरा एरिया भी ना मतलब एक डेंजर जोन बन गया है हमारे इलाके का। अब एक यही नहीं, जगह जगह ना आजकल पहाड़ों में ज़्यादा बरसात के चलते जगह जगह ऐसे मंजर देखने को मिल जा रहे हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है यार, अगर आप लोग घूमने के लिए आना चाह रहे हैं ना पहाड़ों की ओर तो थोड़े दिन इंतज़ार कर लीजिए बरसात ख़त्म होने तक। जैसे ही बरसात ख़त्म होता है उसके बाद आप लोग चाहें तो घूमने आ सकते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। मगर बरसात के दिनों ऐसा खतरा मोल बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जगह जगह ज़मीन धंस रही है, जगह जगह पत्थर गिर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात है हम सभी के लिए। तो सामने का जो रास्ता आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये वाला रास्ता जाता है गिनी गांव। और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। तो ये बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि यही वाले रास्ते से जो है बच्चे जाते हैं विद्यालय को। काम लग गया बोलियो। तो हम लोग वापस आ गए हैं घर। बाकी अब गोपालदा जा रहे हैं घर को। खाना खा के जाता हूँ कह रहे हैं, मगर मैं कह रहा हूँ नहीं ऐसे ही चले जाओ। नहीं खिलाया, जब कल तूने नहीं खिलाया मैं क्यों खिलाऊं भाई। चल ठीक है, ब्याह का मिलना। हाँ, तो वहाँ से घर आने के बाद दिन का खाना हो गया है। बाकी अब आप लोगों को बहुत ही सुंदर दृश्य आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मम्मी और लाली लिपस्टिक, ये देखो कितने प्यार से सोई हुई है लाली, कितने आराम से सोया है।
अपनी मम्मी की गोद में सो भाई, मेरी मम्मी की गोद में क्यों सो रहा है? लाली नाराज हो गया। सो जा सो जा, मजाक कर रहा हूँ, सो जा। खजा करने आदि मुनित है। ये होता है भाई एक माँ का प्रेम।